हिमालय के जंगल में एक पेड़ में दो चिड़िया रहा करती थी और दोनों बहन थी। एक का नाम टुनटुनी और दूसरी का नाम पिंकी था। वो दोनों बहन बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और खेलती रहती थी और पूरे जंगल में उड़ती रहती थी। एक समय के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तभी जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान। हाय राम, हमें पानी की तो बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हमारे जंगल में तो पानी अब नजर ही नहीं आता। अब हम जिए तो कैसे जिए? अब हमारा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। टुनटुनी बहन, इस जंगल में तो पानी खत्म ही हो गई है। अब हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। मैं जानती हूँ गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस मसले का हल निकाल लूंगी। अरे टुनटुनी, इस मसले का तो कोई हल नहीं है। तुम सबकी प्यास कैसे बुझाओगी? तुम सबके लिए पानी कहाँ से लाओगी? तुम चिंता ना करो बहन, वही ऊपर वाला हमारे इस मसले का हल निकाल देगा और फिर हम हंसी खुशी वापस रहने लगेंगे। तुम इतनी परेशान होगी तो फिर हम सबको कौन देखेगा बहन? ये सबकी फिक्र छोड़ दो, सबका भला बस ऊपर वाला ही करेगा और उस पर ही रहने दो। इसी तरह दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया बड़े ही गुस्से वाली थी और उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता था। वो हर वक्त बात बात पे गुस्सा करती थी और जब वो गुस्सा करती थी तो उसकी आंखों से धुआं निकलता था और उसे अपनी शक्ति पे बहुत ज़्यादा नाज थी और वो बहुत ज़्यादा घमंड करती थी अपने ऊपर। एक दफ़ा वो उस जंगल की तरफ से जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बड़ा पेड़ नज़र आया और वह पेड़ उसका रास्ता रोक रहा था। तभी चिंकी चिड़िया को बड़ा ही गुस्सा आ गया। तभी वो कहती है, हे पेड़, अपना ये डंडी हटा, मुझे यहाँ से जाना है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अरे बहन, दूसरे रास्ते से चले जाओ, इतना सारा रास्ता है, तुम कहीं से भी उड़ के जा सकती हो। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझसे जबान लड़ा रहे हो? अब तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब देख लो अपना अंजाम। पिंकी चिड़िया उसे गुस्से से देखने लगी तो पेड़ में आग लग गई और वो झुलस गया। देख लिया अपना अंजाम, हो गया पेड़ का काम तमाम। देख लिया मेरे गुस्से का अंजाम। जो भी मेरे गुस्से के आगे आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ। अरे इस कमबख्त चिड़िया ने मुझे जला दिया। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। फिर पिंकी चिड़िया वहाँ से हंसते हुए चली गई और वो पेड़ बेचारा जलता ही रह गया, लेकिन उसे कोई नहीं। टुनटुनी चिड़िया की भी शादी हुए भी कुछ वक्त ही हुए थे कि कालू कौवा कोई काम काज नहीं कर रहा था और जहाँ करता था वहाँ से काम काज छोड़कर घर बैठ गया था। ये सब देखकर कालू कौवा बड़ा ही परेशान था, क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। टुनटुनी की सास हर वक्त टुनटुनी को सुनाते रहती थी और टुनटुनी कुछ भी नहीं कहती थी। ये सब देखकर कालू कौवा बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, अरे माँ, तू इसको क्यों सुनाते रहती है? भला इसका क्या कसूर? इसने थोड़ी ना मेरे साथ कुछ किया है। मेरा तो मेरी ही वजह से काम छूटा है, जिसके कारण मैं काम करके छोड़कर बैठ गया हूँ। भला तू इसको क्यों सुनाते रहती है? अरे तू तो चुप कर, इसका ही गुण गा के बैठा रहता है। मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं टुनटुनी, तू एक नंबर की मनहूस है, तेरे वजह से ही ये सब होता है। जब से तेरी शादी हुई है मेरे बेटे के साथ, जब से तेरा देख रही हूँ, हमारा घर तो बिल्कुल खराब हो गया है। मेरे बच्चे का नौकरी भी छूट गया। मेरा बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन तेरी वजह से छूट गया। तू एक नंबर की मनहूस है। कालू कौवा की माँ टुनटुनी को सुना रही होती है। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और अपने आप को जिम्मेदार समझता है। लेकिन टुनटुनी एक बहुत अच्छी बहू थी और वो चुपचाप अपनी सास की सारी बातें सुन लेती थी।
आज तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे जुबान लड़ा रहा है, नहीं तो ये मेरे सामने कभी बोलता भी नहीं था। आज तेरी वजह से मेरा बेटा ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है। ए जी, तो क्या हो गया? आपकी माँ अगर मुझे कुछ कह रही है तो आप काम पर जाओ, ये मेरी भी माँ है। आप ये सब की फिक्र छोड़ दो, आप आराम से काम ढूंढने चले जाओ। कालू कौवा भी छोटा मोटा काम ढूंढ लेता था और जो भी उसे काम देता वो उसे झटपट कर लेता था, क्योंकि कालू कौवा बहुत ज़्यादा मेहनती और उसके ऊपर अपनी बीवी की जिम्मेदारियां भी थी, जिसके कारण कालू कौवा काम कर लिया करता था। दूसरी जगह टूनी चिड़िया की जेठानी टूनी चिड़िया के घर के सारे काम करवाती थी और टूनी चिड़िया चुप होकर सारे काम कर देती थी और अपने जेठानी का भी सारा काम करती थी। टूनी चिड़िया ना सिर्फ घर का काम बल्कि खेत का भी काम करती थी, दोनों काम बखूबी करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में शिमला मिर्च के दरख्त लगा रही थी कि तभी टूनी चिड़िया की जेठानी वहाँ आ जाती। अरे छोटे बहू, ये तुम किस चीज के बीज लगा रही हो? देखो ना दीदी, मैं शिमला मिर्च के बीज लगा रही हूँ, क्योंकि घर में सबको पसंद है और सब्जियाँ भी कितनी महंगी हो गई हैं। अगर कुछ फसल हो जाते तो हम घर के अलावा इसे बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। हमारे घर पे बहुत अच्छे से चल जाएगा। इसी कारण मैं शिमला मिर्च की दरख्त लगा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया से बहुत ज्यादा जलती थी और उसके सारे काम खराब कर दिया करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा तेज थी और टूनी चिड़िया से जलती रहती थी। फिर अगर रोज टूनी चिड़िया आती है और देखती है कि शिमला मिर्च के छोटे छोटे बहुत सारे पौधे निकल गए थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर घर वापस चली जाती है और अपनी सास और अपनी जेठानी से कहती है, माँ जी, मैंने आज शिमला मिर्च के कुछ पौधे बोए थे और आज शिमला मिर्च के पौधे बन गए हैं। अरे टूनी चिड़िया, आज तक तो तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया, तो फिर आज ये कैसे कर लिया? टुनटुनी चिड़िया अपने सास के साथ जब खेत में पहुंचती है तो देखती है कि सारे पौधे ऊपर से टूटे हुए थे, मानो के ऊपर से कोई पौधे खा लिया हो। हे भगवान, ये सारे पौधे तो कल इतने हरे भरे थे, ये पौधे कैसे टूट गए और किसने खा लिया? कलमोही जलमोही, तू तो एक नंबर की कलमोही है। तू पौधे कैसे लगा लेगी? मैं भी किसकी बात में आ गई और यहाँ तक आ गई। तूने तो मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। चल जा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे ही वक्त गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी उसे याद आता है अपने बाग का। अपने बाग में जाती है तो देखती है बहुत सारे शिमला मिर्च होते हैं, जिसे देखकर वो बड़ा ही खुश हो जाती है और कहने लगती है, अरे वाह, ये तो एक करिश्मा ही हो गया, ये तो एक जादुई करिश्मा हो गया। जो पेड़ बने थे वो तो टूट गए थे, लेकिन आज शिमला मिर्च निकल गए, वो भी इतने सारे। अरे वाह।